हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। 12th क्लास से रनिंग में थी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसी से डिस्कस करते हैं आज डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे डाइलेक्ट्रिक के बारे में, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं हाउ इट कैन पोलराइज। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एक बार कंडक्टर के बारे में। कंडक्टर आपने इस चैप्टर के अंदर पढ़ा है। कंडक्टर कौन सा सब्सटेंस होता है विच अलाउ द चार्ज टू पास थ्रू। ठीक है, इंसुलेटर कौन सा होता है विच डू नॉट अलाउ द चार्ज पास थ्रू। ठीक है, बट अब तीसरा जो हमारे पास आता है दैट इज डाइलेक्ट्रिक। तो डाइलेक्ट्रिक जो है वो इनके बीच का हो गया। कहने का अर्थ क्या है, डाइलेक्ट्रिक चार्ज को अलाउ तो नहीं करता है कि अपनी बॉडी के अंदर से पास हो जाए, बट दे परमिट टू एक्सर्ट द फोर्स ऑन ईच अदर। ठीक है, मतलब यू कैन से दैट डाइलेक्ट्रिक इज द सब्सटेंस विच ट्रांसमिट द इलेक्ट्रिक इफेक्ट विदाउट कंडक्टिंग। ठीक है, जो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को ट्रांसमिट करे विदाउट कंडक्टिंग। जैसे आपने फॉर एग्जांपल ग्लास, ठीक है, वैक्स हो गया, वाटर हो गया, ये आपके पास क्या है, डाइलेक्ट्रिक है। अब ये डाइलेक्ट्रिक जो होता है इसके अंदर जो चार्ज पार्टिकल है वो मूव नहीं करते हैं। ठीक है, बट तो दे परमिट टू अलाउ द फोर्स एक्सर्ट ऑन ईच अदर। ठीक है, या यू कैन से दैट इज द डाइलेक्ट्रिक इज ए सब्सटेंस व्हिच कैन ट्रांसमिट द इलेक्ट्रिक इफेक्ट विदाउट कंडक्टिंग। क्लियर। तो डाइलेक्ट्रिक जो है हमारे पास से दो टाइप के होते हैं, एक तो पोलर और दूसरा हमारे पास होता है नॉन पोलर। पोलर एंड नॉन पोलर। ठीक है, तो पोलर डाइलेक्ट्रिक जो पोलर मॉलिक्यूल्स कैरी करता हो, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स कैरी करता हो। ठीक है, अब पोलर कौन से होते हैं, तो पोलर आपके पास कौन से होते हैं, तो कह रहा पोलर मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं, तो पोलर मॉलिक्यूल्स आपके पास वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्ज। ठीक है, जिनका आपस में कौन सॉरी डू नॉट कॉन्साइड, डू नॉट कॉन्साइड, डू नॉट कॉन्साइड। ठीक है, जिनका सेंटर ऑफ मास पॉजिटिव चार्ज, जैसे मैंने बताया अभी वाटर ले लेते हैं फॉर एग्जांपल, आपके पास है वाटर, तो वाटर जो है ये पोलर डाइलेक्ट्रिक में आता है। ठीक है, क्योंकि इसकी एक तो एसिमेट्रिक शेप होती है, जैसे यहां पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन, एक बॉन्ड ये हो गया, एक बॉन्ड इधर हो, एसिमेट्रिक शेप, ये लगभग जो एंगल बढ़ता है ना 105 डिग्री का बढ़ता है। ठीक है, तो पोलर कौन से होते हैं, जिनका सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज डू नॉट कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्ज, उसको हम बोलेंगे पोलर। ठीक है, और जिनका कोइंसाइड कर जाए, जिनका कोइंसाइड कर जाए मतलब दोज मोलिक्यूल्स विच whose center of mass coincide with the positive charge can coincide with the center of mass of negative charge। ठीक है, जिनका कोइंसाइड कर जाए, कहने का अर्थ है ऐसे सब्सटेंस, ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनका सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्ज, उसको हम क्या बोलेंगे यहां पर, नॉन पोलर। ठीक है, आई बात समझ में। तो नॉन पोलर और पोलर, नॉन पोलर में जैसे आपके पास हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये आपके पास है नॉन पोलर में आते हैं। ठीक है, इनका जो आपके पास जो पोलर होते हैं ना, इनका जो ऑर्डर होता है लगभग डायपोल मोमेंट का 10⁻³ के लगभग आपके पास होता है इसका डायपोल मोमेंट का। ठीक है, डायपोल मोमेंट का जो ऑर्डर होता है, एक तो इनकी एसिमेट्रिक शेप होती है, इनकी आपके पास सिमेट्रिक शेप होती है। ठीक है, जो नॉन पोलर्स होते हैं इनकी सिमेट्रिक शेप होती है, इनकी एसिमेट्रिक शेप होती है। ठीक है, तो ये तो हमारे पास जनरल था पोलर और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। अब हम बात करते हैं पोलराइजेशन की, हाउ इट कैन पोलराइज। तो ये पोलराइज कैसे होते हैं, तो वो देखिए, जब आपके पास इनके अक्रॉस आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते हो ना, ठीक है, जैसे आपके पास हम बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं पोलर की। तो जैसे ये मॉलिक्यूल्स हैं वो आपके पास इस टाइप से होते हैं। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, इस टाइप से। ठीक है, अब ये हैं, ये मॉलिक्यूल्स कैसे हैं, पोलर हैं, लेकिन जैसे ही इनके अक्रॉस आपने अभी फिलहाल ये मान के चलो इनके अक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 0 है, लेकिन जैसे आपने इनके अक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया ना,
तो ये आपके पास एक ऑर्डर के अंदर अरेंज हो जाते हैं। ठीक है, समझ गए बात को? जैसे आपने मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया इस साइड से, ये आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया यहां पर, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया तो ये इस टाइप से अरेंज हो जाते हैं। ठीक है, ये अपने आप को, इसका मतलब ये क्या हो गया, ये पोलराइज हो गए। ठीक है, यहां पर जैसे ये ख्याल, बहुत ही छोटे छोटे टीनी डायपोल होते हैं, इनका खुद का नेट जो डायपोल मोमेंट है कुछ जैसे मैंने बताया अभी आपके पास लगभग जो डायपोल मोमेंट का यहाँ ऑर्डर होता है 10⁻³ कूलम के लगभग होता है। ठीक है, अब इनका टोटल मॉलिक्यूल्स की अगर हम बात करें जो नेट डायपोल मोमेंट है वो इनका 0 होता है, लेकिन जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इनके अक्रॉस अप्लाई कर देते हैं तो ये पोलराइज हो जाते हैं। ठीक है, इस टाइप से ये आपके पास एक ऑर्डर के अंदर अरेंज हो गए, या यू कैन से दैट ये पोलराइज हो गए। सिमिलरली आपके पास नॉन पोलर होते हैं, ऐसे हम नॉन पोलर को ले लीजिए, नॉन पोलर के केस में भी ठीक है ऐसे होते हैं। यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से पहले ऐसे होते हैं, लेकिन जैसे ही इनके अक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड आप अप्लाई कर देते हो तो ये सिमिलरली जैसे ये थे ना आपके पास, ऐसे ही ऑर्डर के अंदर अरेंज हो जाते हैं। ठीक है, ये आपके पास यहां पर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया इस साइड से, ठीक है, तो ये आपके पास एक ऑर्डर के अंदर अरेंज हो गए। ठीक है, या यू कैन से दैट ये पोलराइज हो गए। क्लियर हुई बात? अब हम एक डिस्कशन लेके चलते हैं यहां पर ससेप्टिबिलिटी के केस में, इसी का एक डेरिवेशन। तो हम यहां पर एक नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक को कंसीडर करके चलते हैं, ठीक है, और उसके अक्रॉस हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं। ये हमारे पास हो गया एक नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस, और इसके अक्रॉस आपने ये इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया, ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया। ये हमारे पास है एक नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस, ठीक है, और ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर अप्लाई कर दिया इस डायरेक्शन, पॉजिटिव नेगेटिव। क्लियर हुई? तो ये हमारे पास एक नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस था, ठीक है, जिसके अक्रॉस आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया। अब ऐसे ऐसे इसके अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो ये हमारे पास एक पर्टिकुलर रीजन्स हो गए जहां पर नेट आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0 हो जाता है। ठीक है, लेकिन ये इधर इस वाल के साथ जो है पॉजिटिव चार्ज, इधर इस वाल के साथ है जो नेगेटिव चार्ज, इनकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर सेटअप हो जाता है जिसको हम बोलते हैं इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो ईपी हमारे पास क्या है, ये एक इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है जो इस साइड में इसकी अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, सो नेट रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बचा आपके पास, वो क्या हो जाएगा, E = E0 - ईपी। कहने का अर्थ है इनकी मूवमेंट होती है कब तक, जब तक इनका जो नेट जो अप्लाइड और इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है वो दोनों इक्वल नहीं हो जाते तब तक। ठीक है, तो ई हमारे पास क्या है यहां पर, रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां पर ऐसे इसके अंदर बहुत सारे टीनी मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो यहां पर हम मान के चलते लेट n इज द नंबर ऑफ एटम पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो प्रत्येक जो है आपके पास एक टीनी डायपोल की तरह बिहेव करता है जिसका डायपोल मोमेंट P = क्या हो जाएगा, Q इंटू में x, हमने इनके बीच की डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन मान लिया। ठीक है, दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस को क्या नाम दे दिया आपने, x। क्लियर हुई बात? तो टोटल जो पोलराइजेशन डेंसिटी की अगर मैं बात करूं, P इज नोन एज द पोलराइजेशन डेंसिटी। ठीक है, टोटल डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। तो टोटल पोलराइजेशन डेंसिटी हमारे पास क्या हो जाएगी, n इंटू में P। ठीक है, तो अगर हम बात करें पोलराइजेशन डेंसिटी, क्या ये पोलराइजेशन डेंसिटी क्या होती है, टोटल डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो पोलराइजेशन डेंसिटी क्या हो जाएगी, P = n इंटू P। कितने मॉलिक्यूल्स हैं, एक का डायपोल मोमेंट क्या है, स्मॉल p, कितने हैं n, उनसे मल्टीप्लाई कर दिया, टोटल डायपोल मोमेंट आ गया आपके पास।
ठीक है। अगर मैं इसकी यूनिट निकालूं तो यूनिट क्या बनेगी, एन नंबर ऑफ इसके कुछ होगा नहीं, पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम की क्या हो जाएगी मीटर क्यूब, पी डायपोल मोमेंट की, चार्ज की कूलाम, एक्स की मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल आउट, पावर 2 बच गई, क्या बच गया कूलाम पर मीटर स्क्वायर, और कूलाम पर मीटर स्क्वायर किसकी होती है, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। ठीक है, समझ में आई बात। तो इसका मतलब पोलराइजेशन डेंसिटी आपकी किसके इक्वल होगी, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा के। ठीक है, अब कह रहा है जो इसकी पोलराइजेशन डेंसिटी है ना P, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड के। ठीक है, जो पोलराइजेशन डेंसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड के, और इस प्रोपोर्शनलिटी की जगह हम कांस्टेंट की जगह यहां पर हम यूज करते हैं काई, और इसको डायमेंशन लेस बनाने के लिए क्या यूज करेंगे, एप्सिलॉन। क्या बोलेंगे इसको, काई। ठीक है, ये हम इसको, और इसको डायमेंशन लेस के लिए हम इसको क्या करेंगे, एप्सिलॉन से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर हुई बात। अब यहां पर हम एक बार आते हैं, E इक्वल टू क्या मिला था हमें, ई नोट माइनस ईपी। ईपी को आप ऐसे नहीं लिख सकते क्या, सिग्मा अपोन में एप्सिलॉन। ठीक है, पीछे आपने पढ़ा है गॉस थ्योरम के अंदर से, तो सिग्मा अपोन इसके इनसाइड मीडियम लाई कर रहा है, मीडियम लाई कर रहा है तो क्या आ जाएगा सिग्मा अपोन में एप्सिलॉन। ठीक है, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा आपके पास यहां पर इसके इनसाइड हम बात करें तो क्या हो जाएगा सिग्मा अपोन में एप्सिलॉन, और सिग्मा हमारी किसके इक्वल है, पी के इक्वल है। तो E इक्वल टू क्या आ गया, ई नोट माइनस सिग्मा की जगह आपने रख दिया पी पोलराइजेशन डेंसिटी अपोन में एप्सिलॉन, और पोलराइजेशन डेंसिटी आपकी किसके इक्वल है, तो E इक्वल टू क्या आ गया, ई नोट माइनस पी, पी किसके इक्वल है एप्सिलॉन काई E ओवर एप्सिलॉन, एप्सिलॉन से एप्सिलॉन कैंसिल आउट, क्या मिला आपको E इक्वल टू ई नोट माइनस ई इंटू में काई। ठीक है, इसको इस साइड में ले आओ, तो E प्लस में काई E इज इक्वल टू ई नॉट, E को कॉमन ले लीजिए, क्या मिला 1 प्लस में ससेप्टिबिलिटी बोलते हैं इसको, काई इज इक्वल टू ई नॉट। ठीक है, तो ये हमारे पास एक फाइनल रिलेशन आ गया, 1 प्लस में ससेप्टिबिलिटी काई इज इक्वल टू ई नॉट ओवर E, और ई नॉट ओवर E को हम क्या बोलेंगे यहां पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की। ठीक है, तो आपसे ये रिलेशन भी पूछा जा सकता है, ड्राई रिलेशन बिटवीन ससेप्टिबिलिटी एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो ये था आज का टॉपिक आपका डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है वो 10% होती है आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की। ठीक है, थैंक्स।